इस वीडियो में हम ह्यूमन प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सर्टन ऐसी ह्यूमन डिजीजेस होती हैं जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती हैं। जैसे हमने बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी, टाइफॉइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी डिजीजेस जो हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं। वायरल डिजीजेस पढ़ी जैसे निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सभी डिजीजेस वायरस के द्वारा कॉज की जाती हैं। वैसे ही कुछ सर्टन ऐसी डिजीजेस होती हैं ह्यूमंस में जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती हैं, यानी इन डिजीजेस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोआ होता है। जो प्रोटोजोआ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तरह के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अगर आपने आर.एच. विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है तो उस क्लासिफिकेशन में आपने प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा होगा। प्रोटिस्टा किंगडम में ही प्रोटोजोआ फाइलम आता है, तो ये प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन का आइडिया लग गया होगा। अब हम जानते हैं जैसे कि बैक्टीरिया में भी कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पीशीज जो होती हैं बैक्टीरिया की वो बैड बैक्टीरिया होती हैं क्योंकि वो डिजीज कॉज करती हैं। वैसे ही प्रोटोजोअन की भी कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं प्रोटोजोआ की जो स्पीशीज डिजीज कॉज करती हैं ह्यूमंस में। तो वही कुछ सर्टन डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीजेस सेलेक्ट करके मैंने ली हैं जो कि बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी के सिलेबस में आपकी हैं भी, तो इनकी लाइफ साइकिल भी आपको प्रिपेयर करनी है। पहली डिजीज है मलेरिया, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है। इसका पैथोजन या इसका पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। आपको ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है और ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने प्लाज्मोडियम स्पीशीज लिख रखा है बिकॉज प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, अलग अलग वेराइटी। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी भी होता है, तो अलग अलग स्पीशीज जो है वो मलेरिया डिजीज कॉज करती हैं। इस वजह से मैंने प्लाज्मोडियम स्पीशीज लिख रखा है, ठीक है। अब इसका हैबिटेट देख लेते हैं, यानी ये जो पैरासाइट है, पैथोजन है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद इसका हैबिटेट कहाँ, ये कहाँ रहता है, तो ये लिवर में रहता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है जिसे कि हम हिपैटोसिटिक भी कहते हैं, और एरिथ्रोसिटिक यानी जब वो आरबीसी में मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये लिवर और आरबीसीज में ह्यूमंस में रहता है। मलेरिया के ऊपर आपको पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के साथ साथ मलेरिया के जो भी सिम्टम्स हैं, जो कॉजेज हैं, जो अल्टीमेट हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर मलेरिया हो गया है तो, और जो भी सिम्टम्स देखने के बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, और एट लास्ट में हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या प्रोफाइलैक्सिस स्टेप हम ले सकते हैं जिससे कि हम मलेरिया डिजीज से अपने आप को बचा सकें। तो ये सभी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। 3 पार्ट में आपको मलेरिया डिजीज कंप्लीट मिलेगी, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जितनी भी डिजीजेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन सभी डिजीजेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इजीली आप वहाँ से अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं और सभी डिजीज को भी पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे तो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, मीन्स ये इसका वेक्टर है। वेक्टर मीन्स जो एक डिजीज को इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिशन करे, वो वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये बाइट करता है और आगे ट्रांसमिशन यानी आगे मलेरिया को स्प्रेड करता है। सेकेंड देखेंगे अमीबियासिस है। अमीबियासिस डिजीज को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, और इसका जो प्रोटोजोअन पैरासाइट है ये है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी आपके ग्रेजुएशन में बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी में ये है आपका टॉपिक। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये इसका पैरासाइट होता है, इसके द्वारा ही अमीबियासिस डिजीज होती है। और अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ह्यूमंस के कोलन में पाया जाता है। सीकम कोलन रेक्टम वाला पार्ट होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो ये वहाँ पे कोलन में पाया जाता है। इसका ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, यानी जितना भी पोल्यूटेड वाटर होता है, पोल्यूटेड फूड होता है, उसका इंटेक अगर कोई हेल्दी इंसान कर लेता है तो उसको ये अमीबिक डिसेंट्री बीमारी हो जाती है। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है तो अमीबियासिस पे भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल पे भी वीडियो मिल जाएगी, और इसके सिम्टम, कॉजेज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें, इसका क्लासिफिकेशन, हैबिटेट मीन्स जिस भी तरह से आपको ग्रेजुएशन की जो कॉपी होती है, आपकी एग्जाम कॉपी होती है, उसमें किस पैटर्न में आपको आंसर लिखना है, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट सीक्वेंस में मैंने अपने नोट्स को तैयार किया है, और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें, और कोशिश करें उसी सीक्वेंस में आंसर आप अपने एग्जाम में लिखें। डायग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, फ्लो चार्ट को ऐड करें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे ग्रेजुएशन में। देन थर्ड पॉइंट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक तरह की डिजीज है जो कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बीज प्रोटोजोआ द्वारा कॉज की जाती है। स्लीपिंग सिकनेस को हम ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। इस डिजीज का नाम है ट्रिपैनोसोमियासिस। अगर सिंपल भाषा में कहें तो स्लीपिंग सिकनेस ये डिजीज का नाम है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बीज ये कॉज करता है। ये रहता कहाँ, इसका हैबिटेट कहाँ पर है, ये ह्यूमंस
के ब्लड में रहता है और CSF में रहता है। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो स्कल होता है आपका, स्कल के साइड साइड में क्रेनियम जो बॉक्स होता है उसके साइड साइड में एक तरह की सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस प्रेजेंट होती है, खाली जगह होती है। उसी खाली जगह में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का क्या काम होता है? आपके हेड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपका ब्रेन सबसे कीमती पार्ट है आपकी पूरी बॉडी में, जो कि सारा इंस्ट्रक्शन और कमांड देता है आपकी बॉडी को, तो उसको सुरक्षित रखता है। मीन्स शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। जैसे आपको चोट लग जाती है कभी, हल्का फुल्का जो सर में झटका लग जाता है, तो उसी से आपको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है और आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। इसी वजह से इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको सभी टॉपिक पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, इजीली आप सभी टॉपिक्स को कवर कर लें। देन इसका जो वेक्टर होता है, यानी ये डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे फैलती है, सेसेफ्लाई होती है इसका वेक्टर। सेसेफ्लाई इस बीमारी को आगे ट्रांसमिशन इसका करती है। और आप ध्यान देते जाएं कि कौन सी बीमारी का कौन वेक्टर है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको हम ग्लॉसिना पैल्पेलिस भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। फोर्थ डिजीज है कालाजार। कालाजार बीमारी का नाम है, इसको हम लेहिशमेनियासिस भी कहते हैं। जैसे ऊपर हमने ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी का नाम दिया था, वैसे यहाँ पर लेहिशमेनियासिस डिजीज का नाम है, जिसे हम शॉर्ट में कालाजार भी कहते हैं और ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ये जो कॉज करता है प्रोटोजोआ लेहिशमेनिया डोनोवानी, इस प्रोटोजोअन पैरासाइट का नाम है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पर्सन के ह्यूमंस के ब्लड में पाया जाता है। बहुत ही सीवियर केसेस में ये बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगता है जब ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है। स्प्लीन में, लिवर में, ब्रेन में और बोन मैरो में ये पहुंच जाता है और सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है। देन इसका वेक्टर कौन है? ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह कैसे इंसानों में फैलती है? सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है। सैंड फ्लाई जो है इसका वेक्टर हो जाएगा और इसका साइंटिफिक नेम प्लेबोटोमस है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है गिगार्डिएसिस। गिगार्डिएसिस बीमारी का नाम है और गिगार्डिया लैम्ब्लिया ये जो पैरासाइट है, प्रोटोजोअन पैरासाइट, इस बीमारी को कॉज करता है। गिगार्डिएसिस डिजीज जो है, ये पैरासाइट जो है गिगार्डिया लैम्ब्लिया, इसका एक और नाम है गिगार्डिया इंटेस्टिनालिस। इंटेस्टिनालिस इसका नाम इस वजह से क्योंकि ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम एक और है। इसे हम गिगार्डिया लैम्ब्लिया भी कहते हैं और गिगार्डिया इंटेस्टिनालिस भी कहते हैं। देन इसके हैबिटेट की बात करें तो इंसान के इंटेस्टाइन में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट पाया जाता है। देन इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। नेक्स्ट है ल्यूकोरिया। इस बीमारी का भी एक और नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस एक पैरासाइट है, प्रोटोजोअन पैरासाइट, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फीमेल्स के जेनाइटल ट्रैक में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, मेनली वेजाइना में पाया जाता है। और ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये आगे स्प्रेड होता है। लास्ट डिजीज देख लेते हैं, 7th नंबर बेलैंटीडियसिस। ये डिजीज का नाम है और बेलैंटीडियम कोली जो है, कोलाई, ये क्या है? ये प्रोटोजोअन पैरासाइट है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसका हैबिटेट है, कोलन वाले रीजन में पाया जाता है और इसका भी ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड यानी पल्यूटेड फूड और वाटर से होता है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन डिजीजेस थी जो ह्यूमंस में आपको पढ़नी है और इसमें से आपको मलेरिया के ऊपर, अमीबियासिस के ऊपर, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार और गिगार्डिएसिस, इतनी सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अदर पे भी मैं कोशिश करूंगी वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ तक अपना आप कंप्लीट कर सकते